चतुरदास जी नाम के महापुरुष थे जो अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। इनका नाम बाद में खोजी जी पड़ा। जब उनके गुरुदेव लघु शंका यानी पेशाब करने जाते थे तो वे बाहर पानी के लिए खड़े रहते। एक दिन वे जल के लिए खड़े थे। पास ही एक पीपल का पेड़ था और वायु के कारण उसके पत्ते और बीज नीचे जमीन पर गिर गए थे। उनके गुरुदेव लघु शंका करके वापस आए और हंसने लगे। उन्होंने अपने गुरुदेव के हाथ धुलाते हुए उनकी हंसी का कारण पूछा। उनके गुरुदेव ने कहा, तुम कैसे शिष्य हो? मेरी सेवा में रहते हो और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाए। जो गुरु के मन की बात ना जान पाए वो शिष्य कैसा? सेवा छोड़ो और मैं क्यों हंसा, इसकी खोज करके आओ। गुरुजनों की सेवा करना बहुत कठिन है। खोजी जी चतुरदास जी के गुरुदेव ने उनसे कहा, तुम्हारी बुद्धि अब मेरी सेवा के अधिकारी नहीं है। जब तक तुम मेरे हंसने का कारण पता नहीं कर लेते तुम मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। अब उन्होंने जहाँ भी संत महात्मा मिलते वे विनम्रता पूर्वक उन्हें दंडवत करते और पूछते, मेरे गुरुजी ने लघु शंका करते समय हंस दिया, इसका क्या कारण था? सब संत उनसे कहते, हमसे गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के बारे में पूछो, लेकिन तुम्हारे गुरुजी क्यों हंस दिए हमें क्या पता। उनका उपहास होने लगा जब वे अंदर से जलते रहते कि वे गुरु सेवा से वंचित हो गए। वह रात दिन जलते रहते और इसी प्रकार सभी संतों से जाकर पूछते रहते, पर उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया कि वे गुरु जी के सामने जा नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते। एकांत में जाकर एक वन में बैठ गए और नाम जप करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि वह कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अपना शरीर त्याग देंगे। कुछ दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। इसके बाद उनके सामने कबीर दास जी प्रकट हुए। जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को उसके पास भेज देते हैं। कबीर दास जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जब तुम्हारे गुरुजी लघु शंका कर रहे थे तो उनकी लघु शंका में पीपल का एक बीज बह रहा था। बीज को लघु शंका में बहते हुए देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। जब यह बीज पीपल में था तो कितना वंदनीय और सुवस्थित था, लेकिन जब यह पीपल से अलग हुआ और तो लघु शंका में बह गया। कबीर दास जी ने उन्हें समझाया, इसका मतलब है कि पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश